नमस्कार दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोवर्शियली समझा था कि क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। अब इस वीडियो में हम लॉजिकली समझते हैं क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज बन सकती है। ये पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को उठाया गया है, इससे पहले भी कई बार कई पॉलिटिशियंस हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए कह चुके हैं। देयर शुड बी वन नेशन वन लैंग्वेज जैसी चीजें आ चुकी हैं। 16 सितंबर 2019 को देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी यही बात कही थी। इससे पहले वेंकैया नायडू भी ये बात कह चुके हैं। लेकिन इंडिया जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी मल्टी कल्चर जैसी नींव पर बनाया गया था, आज हम उसमें किसी एक भाषा को, एक संस्कृति को इंपॉर्टेंस देकर दूसरी भाषाओं को क्या नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे समझने के लिए अगर हम हिस्ट्री में जाएं, आज से 70 साल पहले 1950 में जब भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया था। धीरे धीरे अगले 15 सालों में इंग्लिश को फेज आउट करने के लिए कहा गया और हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाने के लिए कहा, और यह डिसीजन छोड़ा गया था पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन जब 15 साल पूरे हुए, 1963 से 1965 के बीच में देश के साउथ स्टेट्स में दंगे होने लगे। तमिलनाडु में, मद्रास में और दूसरे साउथ स्टेट्स में एंटी हिंदी एजिटेशन देखे गए। लोग दंगे करने लगे कि सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनना चाहिए। फिर इस चीज को काउंटर करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ऑल इंडिया रेडियो पर आए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं, सिर्फ हिंदी ही नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस को कंटिन्यू रखा जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 से लेकर 351 में ऑफिशियल लैंग्वेज से ही रिलेटेड कंप्लीट डिटेल है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 14 लैंग्वेजेस को एज ऑफिशियल या फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेज कंसीडर किया गया था। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर उड़ीसा की रीजनल लैंग्वेज उड़िया है तो वहां पर ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी और इंग्लिश के अलावा उड़िया को भी कंसीडर किया जाएगा। वहां पर उड़िया में भी वो स्टेटमेंट्स रहेंगे जो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। तो उस टाइम पर काफी सारी लैंग्वेजेस को, 14 लैंग्वेजेस को एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रखा ही गया था। बाद में कई अमेंडमेंट्स आए 2004 तक। एज पर द 8th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज इंडिया में लगभग 22 ऑफिशियल या फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कई सारी लैंग्वेजेस है। असमीज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और भी कई सारी लैंग्वेजेस जो स्क्रीन पर हैं अभी। अब हम उन लोगों को समझते हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जो नहीं चाहते कि देश की राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी को बनना चाहिए। इसे समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल को रेफर करते हैं, जो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया कई सारे स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया है। आजादी मिलने से पहले सरदार पटेल और वीपी मेनन, जिनका योगदान इंडिया को बनाने के लिए कभी भूला नहीं जा सकता, उन्होंने लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर इंडिया को बनाया था, जहां अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करने वाले सिटीजन्स थे। इन सभी को उन्होंने एक सूत्र में बांधा था। आज सरदार पटेल को सिर्फ आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता, उनको एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, आप वीडियो पर कमेंट करके बताना। तो अब बात आती है, जब इंडिया की स्थापना ही कई सारी संस्कृतियों को मिलाकर की गई है, तो उसमें सिर्फ एक भाषा को ही क्यों इंपॉर्टेंस दी जाए? सिर्फ हिंदी क्यों वहां पर नेशनल लैंग्वेज बन सकती है? क्या साउथी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम ये भाषा नहीं बन सकती? इसके अलावा एक पॉइंट और रखते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग सिटीजन, कि अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया तो वो नॉर्थ डोमिनेटेड बन जाएंगे साउथ स्टेट्स। तो ये सभी पॉइंट्स रखते हैं नॉन हिंदी बेल्ट स्टेट्स। इस वजह से वो नहीं चाहते कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। अब वो लोग जो हिंदी बोलते हैं और चाहते हैं देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए, वो क्या पॉइंट रखते हैं उसे समझते हैं। आज इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन है, जिसका 40% हिंदी बोलती है। देश के मेनली नॉर्थ स्टेट्स में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है। राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में सिटीजन्स की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। इसके अलावा उनकी रीजनल लैंग्वेज और फिर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इनमें जो कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। तो पहला पॉइंट हिंदी को फेवर करने वाले यही रखते हैं कि हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए उसको भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। इनका सबसे पहला पॉइंट यही होता है। बट कोई वाइड पॉपुलेशन किसी लैंग्वेज को स्पीक करती है, सिर्फ इस वजह से उसको देश की राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, ये पॉइंट उतना वैलिडेट है ही नहीं। हिंदी को फेवर करने वाले जो सेकंड पॉइंट रखते हैं वो कहते हैं कि हिंदी संस्कृत से ड्राइव हुई है और संस्कृत वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो पहले तो हिंदी डायरेक्टली संस्कृत से ड्राइव नहीं हुई है। हिंदी काफी सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। संस्कृत तो है ही, उसके अलावा टर्किश, पोर्टुगीज, पर्शियन, इंग्लिश, इन सभी लैंग्वेजेस से मिलकर हिंदी लैंग्वेज बनी है, और जिसका इतिहास लगभग सिर्फ 300 साल पुराना है। इसके अलावा संस्कृत से भी पुरानी कई जगह पर कहा जाता है कि तमिल लैंग्वेज है।
और अगर तमिल भी नहीं रखी जाए तो हिंदी से पुरानी लैंग्वेज तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये लैंग्वेजेस हैं, तो इन लैंग्वेजेस को क्यों नहीं बनाया जाता नेशनल लैंग्वेज? तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज के बेस पर भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। तो ये सभी पॉइंट रखे जाते हैं हिंदी एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग सिटीजन्स के द्वारा। यहाँ एक पॉइंट और आता है यूनिटी ऑफ नेशन, जिसे मैं एज अपना ओपिनियन ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें सभी भाषाओं की इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो चाहे हिंदी हो या फिर देश की कोई और दूसरी भाषा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोई भी दूसरी भाषा। लेकिन क्या कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जो वर्ल्ड लेवल पर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करे? नो डाउट इंडिया की डाइवर्सिटी बड़ी है, कई सारी संस्कृतियां हैं भारत में, लेकिन क्या कोई एक भाषा हो सकती है जो विश्व स्तर पर भारत को दर्शाए? आज इंडिया में भले ही हिंदी को एज नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जब भी भारत का इतिहास लिखा जाता रहेगा हिंदी लैंग्वेज को सबसे ऊपर ही रखा जाएगा। आज उत्तरी भारत में लोग एक दूसरे को समझते हैं हिंदी लैंग्वेज बोलकर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं साउथ में नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हम किसी कल्चर को अडेप्ट करने से ज़्यादा अपने कल्चर को सुप्रीम और सुपीरियर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा कल्चर हमें डोमिनेट कर सके, कोई दूसरी भाषा हमें डोमिनेट कर सके। साउथ के स्टेट्स में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, ऐसा बड़ा ही रेयर होता है कि कोई अगर मलयालम स्पीकिंग सिटीजन है तो वो तेलुगु बोले, या फिर कोई तेलुगु स्पीकिंग सिटीजन है तो वो मलयालम बोल पाए, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। साउथ के स्टेट्स की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है सिटीजन्स की, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है या फिर इंग्लिश होती है, जबकि नॉर्थ इंडिया में लोगों के बीच एक यूनिटी है हिंदी लैंग्वेज को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज डिफरेंशिएट करती है साउथ को और नॉर्थ को। यहां पर मैं एक पॉइंट और एडिशनल ऐड करना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को अब तक इंडिया में यूज ही क्यों किया जाता है, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज करके गई, ब्रिटिशर्स हम पर राज करके गए, तो अब तक हम इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू क्यों रखते हैं? हमने ऑफिशियल लैंग्वेज रखना भी नहीं चाहिए इंग्लिश को। कई लोग ऐसे पॉइंट रखते हैं, लेकिन आज ग्लोबल वर्ल्ड में कंपीट करने के लिए, इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अपनी एक काफी अच्छी इमेज बना चुकी है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कंपीट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसलिए आज इंग्लिश भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं इंडिया की और इंडिया के नेशनल लैंग्वेज की। तो फिलहाल इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक कि पूरा देश किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं जान पाता है। और ये जरूरी नहीं है, सभी की भाषाएं हैं, सभी को प्यारी है। हम किसी को भी ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपको ये भाषा आनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि साउथ के स्टेट्स को हिंदी आनी चाहिए तो ये गलत है। क्या हिंदी नॉर्थ स्टेट्स जो हैं जिनको हिंदी बोलना आती है, क्या वो साउथ की स्टेट्स की लैंग्वेज को सीखना चाहेंगे? नहीं, सबकी भाषाएं हैं, सब प्यार करते हैं अपनी भाषा से, हम लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ सके। धन्यवाद।